नमस्कार दोस्तों, सिंपल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बारे में। इसको प्रॉक्सिमिटी स्विच भी बोला जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर और स्विच इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स काम कैसे करता है, उसके स्पेसिफिकेशंस और उसके एप्लीकेशंस। वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर से डिटेल में समझ में आएगा। तो देखते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है नियरनेस इन स्पेस टाइम और रिलेशनशिप। इसका हिंदी मीनिंग होता है नज़दीकता। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट को सेंस करता है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट किए हुए। जी हाँ, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट मेटेलिक हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को ये डिटेक्ट करता है, उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। दोस्तों, आप सभी लोग सेलफोन यूज़ करते हो, तो आपके सेलफोन में भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप जब किसी को कॉल लगाते हो और कॉल लगा के जब फ़ोन अपने कान के पास लेके आते हो तो फ़ोन का डिस्प्ले अपने आप बंद होता है। ये जो काम होता है फ़ोन में, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के कारण ही होता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यूज़ होता है। यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का स्टैंडर्ड सिंबल है। आपके लेफ्ट साइड में है उसका एनो कॉन्टैक्ट, राइट साइड में है एनसी कॉन्टैक्ट। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के पहले हम लिमिट स्विच का यूज़ करते थे। अभी भी कई सारे एप्लीकेशंस में लिमिट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। बट लिमिट स्विच में क्या आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको डिटेक्ट करना है तो उसका फिजिकल कांटेक्ट उसके साथ होता है। तो उसकी वजह से उसका वेयर एंड टेयर बढ़ता है, उसका मेंटेनेंस बढ़ता है और उसके फेल्योर्स भी बढ़ते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में नहीं आते हैं। तो हम देखते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला हमने देखा था, इसका कॉन्टैक्टलेस सेंसिंग होता है। कॉन्टैक्टलेस सेंसिंग होता है, इसकी वजह से इसकी सरफेस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ रेंजेस में और एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। इनकी सर्विस लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और रिस्पॉन्स स्पीड बहुत हाई होता है। इसी कारण ये बहुत ही एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे सेंसर के टाइप्स कौन से होते हैं। हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल से इसके टाइप्स को देखेंगे। पहला टाइप है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मेटेलिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एलिवेटर का एग्जांपल है। एलिवेटर की फ्लोर पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ किया है। दूसरा एक कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये लिक्विड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सॉलिड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक कैपेसिटिव प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसलिए इसको कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बोला जाता है। यहाँ पे आपके सामने एक बॉटल फिलिंग प्लांट है। यहाँ पे खाली बॉटल्स को डिटेक्ट करने के लिए कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यूज़ किया गया है। तीसरा टाइप है ऑप्टिकल और फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, इसमें लाइट सोर्स का यूज़ होता है। ये सेंसर्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं और आउटपुट सिग्नल देते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक गैरेज शटर का एग्जांपल है। जैसे ही शटर नीचे आता है, लाइट सोर्स उसको डिटेक्ट करता है और ये सेंसर मोटर को बंद करने के लिए कमांड देता है। चौथा टाइप है मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज़ होता है। लास्ट टाइप है अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये सेंसर अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसमें एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड या फ्रीक्वेंसी सेंडर सेंड करता है और ये ऑब्जेक्ट को टकरा के वापस आती है। रिसीवर उसको डिटेक्ट करता है और सेंसर को पता चलता है उसके सेंसिंग रेंज में कोई ऑब्जेक्ट है। अब हम इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक सिलेंड्रिकल टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। यही इसका सेंसिंग सरफेस।
इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सर्किट में मेन 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इसका ऑसिलेशन सर्किट। ऑसिलेशन सर्किट एक फेराइट कॉइल होती है। इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। ये एलसी ऑसिलेशन सर्किट होता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। दूसरा पार्ट होता है सिग्नल इवैल्यूएटर सर्किट। ऑसिलेशन सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके सिग्नल को ये कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करता है। अगर उस सिग्नल में कहीं पे चेंज होता है तो सिग्नल इवैल्यूएटर उसको डिटेक्ट करके आगे सिग्नल भेजता है। यहाँ पे ये तीसरा पार्ट है स्विचिंग एम्पलीफायर और आउटपुट। सिग्नल इवैल्यूएटर से जो सिग्नल आता है उसके हिसाब से वो आउटपुट को चेंज करता है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं ये सेंसर काम कैसे करता है। जैसे कोई मेटल ऑब्जेक्ट इसके सेंसिंग रेंज में आता है, एलसी ऑसिलेशन सर्किट जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है उस मैग्नेटिक फील्ड को ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट कट करता है और उसमें एडी करंट जनरेट होता है। एडी करंट जैसे ही जनरेट होता है उसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कम होता है। ये जो एम्पलीट्यूड कम होता है ये सिग्नल इवैल्यूएटर डिटेक्ट करता है और सेंसर को पता चलता है कि कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट उसके सेंसिंग रेंज में आया हुआ है। सिग्नल इवैल्यूएटर आगे सिग्नल देता है स्विचिंग एम्पलीफायर को और स्विचिंग एम्पलीफायर अपना आउटपुट अकॉर्डिंगली चेंज करता है। अगर NC सेंसर है तो NC का NO हो जाएगा, अगर NO सेंसर है NO का NC हो जाएगा। जैसे ही उसके सामने से मेटेलिक ऑब्जेक्ट हट जाता है, ऑसिलेशन सर्किट में जो एम्पलीट्यूड लॉस हुआ था वो रिस्टोर हो जाता है। ये सिग्नल इवैल्यूएटर डिटेक्ट करता है और स्विचिंग एम्पलीफायर को सिग्नल देता है और स्विचिंग एम्पलीफायर अपने आउटपुट को चेंज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यही है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल। ये कोई भी शेप में हो, साइज में हो, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इसका सेम ही रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक इसका वर्किंग समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने एक एलिवेटर का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे हमने एलिवेटर की फ्लोर की पोजीशन को सेंस करने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फ्लोर की पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर को लिफ्ट के ऊपर बिठाया है। जैसे ही लिफ्ट उस पर्टिकुलर फ्लोर पे आ जाती है, वहाँ पे लगा हुआ मेटल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है। सेंसर को पता चलता है कि हम पर्टिकुलर फ्लोर पे है, वो आउटपुट को चेंज कर देता है। जैसे ही लिफ्ट की पोजीशन चेंज होती है, वापस सेंसर अपने होम पोजीशन पे आ जाता है। तो ये है सिंपल बेसिक इसका एप्लीकेशन। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ होता है। जैसे कि पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए, अगर कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट है उसमें उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करना है तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यूज़ होता है। एलिवेटर्स में जैसे हमने अभी देखा उसमें होता है। स्पीड मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। पैकेजिंग एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है। गियर में जो टूथ होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ होता है। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। आई होप इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का वर्किंग एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। ये अलग अलग साइज और शेप में आते हैं। सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, रिंग टाइप, स्लॉट टाइप्स। आपका जो एप्लीकेशन है उस हिसाब से आप सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर में आते हैं। 2 वायर सेंसर्स हम डायरेक्टली सीरीज में लगा सकते हैं। 3 वायर सेंसर्स में 3 वायर होते हैं, उसमें 2 सप्लाई की वायर होती है और एक आउटपुट की वायर होती है। आउटपुट NO टाइप, NC टाइप, PNP और NPN किसी भी प्रकार का हो सकता है। 4 वायर टाइप में 2 वायर सप्लाई की होती है और 2 वायर आउटपुट की होती है। इसमें एक NO होता है, एक NC होता है, या NPN और PNP होता है। ऑपरेटिंग डिस्टेंस इसका जनरली 5 mm से लेके 50 mm तक होता है। पावर रिक्वायरमेंट ये AC और DC दोनों सप्लाई में अवेलेबल होते हैं। 6 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक अलग अलग वोल्टेज रेंजेस में अवेलेबल होते हैं। इनका आउटपुट वोल्टेज, करंट या फ्रीक्वेंसी आपका जिस प्रकार का एप्लीकेशन है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चूज कर सकते हो।
डीसीए में ये दो टाइप में आते हैं, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बारे में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हर टाइप के सेंसर्स के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। मैं हर टाइप के सेंसर्स पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।